प्रभातम सर्वे छात्रा स्वागतम। आप सभी का संस्कृत विषय में स्वागत है। आज संस्कृत में आप सभी षष्ठा पाठा संत श्री गहिरा गुरु के विषय में पढ़ेंगे। आइए पहला पैराग्राफ को ध्यान से देखिए, इसे पढ़ते हैं और साथ ही साथ समझते हैं। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारका दार्शनिक तपस्वी च आसीत। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तथा तपस्वी थे। तस्य जन्म पंचाधिकम 1930 में 1905 खिताब्दे रायगढ़ मंडल अंतर्गते गहिरा ग्रामे अभवत। उनका जन्म सन 1905 ईस्वी वर्ष में रायगढ़ मंडल के जिले के अंतर्गत गहिरा गांव में हुआ था। तत्र भवतः पिता श्री बुटकी कंवर महोदया संपन्नो कृषकः जनजाति समूहस्य ग्राम प्रमुखः च आसीत्। वहाँ आपके पिता श्री बुटकी कंवर महोदय संपन्न किसान और जनजाति समूह के ग्राम प्रमुख थे। मातुर नाम श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत् और माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु वास्तविकम नाम श्री रामेश्वर कंवर आसीत्। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्येषां बालका नाम श्रदिशा तस्य बाल्यकाले प्रकृत्या सानिध्य व्यतीतः। अन्य बालकों के समान उनका बचपन भी प्रकृति के सानिध्य में बीता। दूसरा पैराग्राफ देखिए। किशोरावस्थायां रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति प्राप्तवान। किशोरावस्था में रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति के थे, मतलब गंभीर स्वभाव के थे। जनजाति समूहस्य दुर्वस्थां विलोक्य स भृशं दुखी आसीत्। जनजाति समूह की खराब स्थिति को देखकर वे अत्यंत दुखी थे। तत्र भवान तान आत्मनिर्भर कारणार्थम गंभीरथ प्रयत्नं कृतवान। उन्होंने उनको आत्मनिर्भर बनाने का अत्यंत ही प्रयास किया। एकदा रामेश्वर कंवर टीपा झरना नाम्नि स्थाने दीनान्तमकम् अहर्निशं साधना अकरोत्। एक बार रामेश्वर कंवर टीपा झरना नामक स्थान पर 8 दिनों की दिन रात साधना की। सह जनान उपदिशति स्म। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। गहिरा ग्रामे सह शिवमन्दिरस्य निर्माणमपि कृतवन्तः। गहिरा ग्राम में उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण भी किया। मंदिरस्य प्रांगणे च प्रतिदिनं कीर्तनं करोति स्म। मंदिर के आंगन में वहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन होता था। सह रात्रौ भगवत चिंतनं कुर्वन् वने स्थितस्य भ्रमति स्म। वे रात में भगवान का चिंतन करते हुए वन में इधर उधर घूमते थे। यदा कदा सह समाधिमपि अधिगच्छन्ति स्म। कभी कभी वे समाधि में लीन हो जाते थे। शनैः शनैः तस्य संबोधनं गहिरा गुरु जातम्। धीरे धीरे उन्हें गहिरा गुरु के नाम से संबोधित किया गया। सह जनजाति समूहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। उन्होंने जनजाति समूह का नेतृत्व किया। स्वभावतः जनेषु लोकप्रिय अभवत्। इस प्रकार वह स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय हुए। उसके बाद अगला तीसरा पैराग्राफ देखिएगा। गृहजीवनं व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरु लोककल्याणे अन्वन्तरं संलग्नः जातः।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण कार्य में संलग्न रहते थे। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानीन् स्थापितः। तेषु संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय, महाविद्यालय च सन्ति। अनेक स्थानों पर उनके द्वारा शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। उसमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय है। जीवने शिक्षाया महत्त्वं निर्विवादं तस्मात् कारणात् कालान्तरे च वंचित समुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् चापि प्रारम्भयामासः। जीवन में शिक्षा का महत्व विवाद रहित है। इस कारण से बाद में उन्होंने वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावासों को भी प्रारंभ किया। बहवः जनाः संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगं दत्तवन्तः। तदनन्तरं शासकीयानुदानेन तानि शिक्षासंस्थानि गतिं प्राप्तानि। बहुत से लोगों ने और संस्थाओं ने उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया। उसके बाद शासकीय अनुदान से वे शिक्षण संस्थान विकसित हुई, मतलब आगे बढ़ी। आगे का पैराग्राफ देखिएगा। निज समुदायस्य विकासाय त्रिचत्वारिंशदधिकोत्तरं एकोनविंशति शततमे 1943 ख्रीष्टाब्दे च गहिरा ग्रामे सनातन संत समाजजानां संस्थां स्थापयाः। सः वाञ्छति स्म एतज्जनाः व्यक्तिमहत्त्वं विहाय संगठनेन योजयेयुः। ध्यान से देखिएगा इस पैराग्राफ को। अपने समुदाय के विकास के लिए सन 1943 ईस्वी वर्ष में उन्होंने गहिरा ग्राम में सनातन संत समाज नामक संस्था की स्थापना की। वे चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर संगठन से जुड़े। आखिरी पैराग्राफ को देखना। गुरु महोदयस्य शिक्षाया सार अस्ति सत्यं शांति दया क्षमा च। तत् सः सात्विक जीवन यापनाय उपदेशं दत्तवान्। गुरु महोदय की शिक्षा का सार है सत्य, शांति, दया और क्षमा। जनान स्वच्छताया महत्वम अबोधयत्। उसके बाद उन्होंने सात्विक जीवन व्यापन के लिए उपदेश दिया। तस्य व्यक्तित्वे ईदृशम् आकर्षणमासीत् यत् जनाः सहजैव प्रभावितः जातः। लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार आकर्षण था कि लोग सहज ही प्रभावित हुए। उत्तरोत्तरम् अनुयायिनाम् अभिवर्धनम् अभवत्। गहिरा गुरु के अनुयायियों की वृद्धि होती गई। गहिरा गुरु ने उन अनुयायियों के गांव-गांव में घूमते हुए उसके विचार और उसके प्रसार पर ध्यान दिया। इस प्रकार से ये वाला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। सप्तचत्वारिंशदधिकोत्तर एकोनविंशतिशततमे 1947 ख्रीष्टाब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः समीपे यदा नवाखलीस्थाने भीषणो उपद्रवः अभवत् तदा गहिरा गुरु गान्धी महोदयेन सह जनान्
शांति व्यवस्थाया निवेद्यते समाजसेवायां तस्य उल्लेखनीय योगदानं नूनं पुरस्करणीयम्। सन 1947 ईस्वी वर्ष में भारत को स्वतंत्रता के समय में जब नवां खलिस्तान में भीषण दंगा फसाद हुआ, तब गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवेदन कर रहे थे। समाज सेवा में उनका उल्लेखनीय योगदान निश्चय ही पुरस्कार योग्य है। उसके बाद देखना अगला पैराग्राफ। षट्शीत्यधिकोत्तर 1930 में 1986-87 ख्रीष्टाब्दे सः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। सन 1986-87 ईस्वी वर्ष में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1 नवंबर मासस्य 1 दिनांके षट्वत्याधिकोत्तरैकविंशतितम 21 नवंबर सन 1996 ईस्वी में गहिरा गुरु का मृत्यु हो गया। गहिरा गुरु को क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मरणोपरांते गुरु महोदया मध्य प्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कारेण सम्मानितं जातम्। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात् शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारं च लब्धवान्। तस्य स्मृतौ छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कारम् उद्घोषितम्। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार घोषित किया गया। आखिरी का लाइन देखना। तथ्यमिदमस्ति यत् जनानां प्रेम स्नेहं च गहिरा गुरुवे वास्तविकं पुरस्कारः वर्तते। अद्यापि जनाः तम् आदरपूर्वकं स्मरन्ति। वास्तविक यह है कि लोगों का प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु के लिए असली पुरस्कार है। आज भी लोग उनके आदर के साथ याद करते हैं। मतलब आज भी लोग उनको आदर के साथ याद करते हैं। इस प्रकार से ये पाठ का अनुवाद पूरा हुआ। आप लोग इसको सुनिए, समझिए और इस पाठ का पाठ अनुवाद प्रश्न उत्तर आप लोगों के पास भेजा जाएगा, तो उसे आप कॉपी में लिख लेना।